आज मोदी जी भी सरकार चला रहे हैं और हम भी सरकार चला रहे हैं। मेरा सब पत्रकार मित्रों से भी निवेदन है, हजारों की तादाद में आज बहन और भाई यहाँ आए हुए हैं, उनके बीच मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और इसलिए अगर किसी एक बहन को किसी बात की जरूरत है तो प्रशासन के लोग मेरे साथ पीछे ले आए, मैं उनसे बात कर लूंगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ में पधारे हुए लोगों के लिए आज मैं कुछ सौगातें लेके आया हूँ। इस कार्यक्रम मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी जब हमारे नेता बोल रहे थे, आदरणीय तोमर जी, आदरणीय सिंधिया जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, वो कह रहे थे आप कि अभी परसों हम गए थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर, हम महू गए थे और महू आज से नहीं जा रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया, कभी स्मारक नहीं बनाया। आज मैं से पूछना चाहता हूँ, इतने साल तक तुमने सरकारें चलाई, तुमने कभी अम्बेडकर महाकुंभ क्यों नहीं किया? तुमने कभी बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बनाया? अगर स्मारक बने तो नेहरू खानदान के बने, अगर स्मारक बने तो केवल तुम्हारे परिवार के बने। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, अम्बेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया। प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ की कल्पना की, जिसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको बता रहे थे। अब कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया क्यों, ये बताओ। जिसने संविधान बनाया उसे तुमने चुनाव हरवाने का महापाप किया कांग्रेसियों। इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन परसों हम फिर महू गए थे बहनों और भाइयों, और हमने तय किया, जनता की मांग थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के और भी जो श्रद्धालु आते हैं देश भर से, उनके लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए जमीन चाहिए। मैं नरेंद्र सिंह जी को और सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से बात की और हमें 3.5 एकड़ जमीन सेना ने आवंटित कर दे दी, और वो पूरी जमीन हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की के जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाएं होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, मेरी बहनें भी जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कर दिया है। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। संत रविदास जी महाराज, गुरु जी तुम चंदन हम पानी, 100 करोड़ रुपए की लागत का संत करो, और जोर से बोलो, का दर्शन पूरा मंदिर और उसके आसपास जीवन। लेकिन आज हम एक फैसला कर रहे हैं, आदेश निकाल के मैं लाया हूँ। अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी, उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी। अब आज से 8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरी सभी बहनें यहाँ बैठी है, लाडली बहनें भी आई है। मेरी बहनों, अपने बेटा और बेटी को ढंग से पढ़ाना, मेहनत से पढ़ाना। हमारे बच्चों में भी प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है। अगर थोड़ा सा सहारा इन बच्चों को मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए ये व्यवस्था की है कि 8 लाख रुपया तक की जिनकी फीस आय है, उन बच्चों की मेडिकल की फीस हो, इंजीनियरिंग की फीस हो, IIT की फीस हो, IIM की फीस हो, लॉ कॉलेज की फीस हो, अरे देश की फीस। यही बात नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अलावा हमारे जो बेटा बेटी है वो काम धंधों से लगे, वो अपने उद्योग भी लगाए। उद्योग लगाना चाहेंगे तो
तो उनको सुरक्षित रखेंगे ताकि उनके छोटे छोटे उद्योग भी लग पाए, हमारे बच्चे भी उद्योग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे नगरीय निकायों में सैनिटेशन पॉलिसी हमने नहीं बना दी है। मैन होल की सफाई अब केवल मशीन, हमारे बच्चों की शिक्षा किसी भी कीमत पे कर रही है। दूसरी क्रांति रोजगार की क्रांति, भूखे भजन न होए तो पाला, भर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए और रोजगार के लिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नंबर 1 सरकारी नौकरियां, 1,24,000 पदों पर भर्तियां लगातार जारी है। हम बैकलॉग के सारे पद भर रहे हैं ताकि सरकारी क्षेत्र में भी बच्चों को नौकरी मिल सके। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अलग अलग विभागों की सरकारी नौकरियों में भर्ती हमारी जारी है। तो एक सरकारी नौकरियों में भर्ती, और दूसरे अभी आप देखेंगे हमारे अलग अलग योजनाओं के तहत हमारे बच्चों को स्वरोजगार के लिए हम पैसा देने का काम कर रहे हैं। एससी के बेटा बेटियों के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसमें 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देता है और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। आज जेसीबी भी खड़ी है, बोलेरो भी खड़ी है, अलग अलग चीजें हमारे इन बच्चों को हम देने का काम कर रहे हैं, जिसमें 5% वार्षिक ब्याज का अनुदान भी देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी हमने बनाई है, जिसमें भी हम 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं हमने स्वरोजगार के लिए बनाई है। और एक योजना के बारे में और ध्यान से सुनना, हमारे जिन बच्चों ने बीए बीएससी भी काम कर लिया, 12वीं पास कर ली, बेरोजगार हैं, रोजगार तत्काल नहीं मिल रहा, तो उन बच्चों को हम काम सिखाने अलग अलग कंपनियों में भेजेंगे, सर्विस सेक्टर में भी भेजेंगे। और जब वो काम सीखेंगे तो उस दौरान उनको 8,100 रुपया महीना, 8,100 रुपया महीना दिया जाएगा काम सीखने का, ताकि काम सीखे और पैसा भी कमाए, उनकी आजीविका भी चलती रहे और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार वहां मिल जाए या और कहीं वो काम खड़ा कर सके। और इसलिए ये रोजगार की क्रांति जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और तीसरी क्रांति है रहने की जमीन। रहने की जमीन भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो इतनी जमीन तो अपने नाम छोड़ी होगी कि अपना घर बना के हम चैन से रह सके, इतनी जमीन के तो हकदार है। और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवास अधिकार योजना के अंतर्गत वो गरीब जो छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, अनुसूचित जाति के भी हमारे भाई बहन जो छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, एक घर में 30 आदमी रह रहे हैं, 40 आदमी रह रहे हैं, एक बाप के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब रहे कहाँ। और इसलिए हमने तय किया है कैसे प्रत्येक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, उनको रहने के लिए निःशुल्क प्लाट दिया जाएगा मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत। बोलो सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोल के बता, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस योजना के अंतर्गत कल मैंने प्लाट देके आया हूँ सीधी जिले में, कोई गरीब एससी का भी बिना रहने की जमीन के नहीं रहेगा। ये मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और एक चौथी क्रांति, मेरी बहनों, तुम्हारा सशक्तिकरण, बहनों का सशक्तिकरण। मेरी बहनें आज बड़ी संख्या में यहाँ बैठी है, मैं देख रहा हूँ इस तरफ भी बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी है। मेरी बहनों, पैसे की जरूरत अगर पड़ती थी तो 1000 और 500 रुपया के लिए भी कई बार परेशानी होती थी। कभी अपने बेटा बेटी ने कोई मांग कर दी, माँ कपड़े दिला दे, माँ किताब दिला दे, या कई बार हो तो भैया के घर अगर जाते हैं तो मन में ये होती है कि भाई के लिए
ये माइक खराब है, कुछ ना कुछ भाई के बेटा बेटी के लिए ले जाऊं, लेकिन पतिदेव से पैसा मांगे कि माइक के जा रही हूँ, मुझे 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव डांट देते हैं, कहाँ से ले आऊं? जब देखो पैसे ही मांगती रहती है तो मन महसूस कर रह जाती है। मेरी बहनों, छोटी छोटी जरूरत के लिए हमको परेशान होना पड़ता था, और इसलिए अब मैंने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इस योजना में हर बहन के खाते में 1000 रुपया महीना डाला जाएगा। जो मेरी गरीब बहनें हैं, जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, ऐसी सारी बहनों के खाते में बताओ 1000 रुपया डलना चाहिए कि नहीं? बहनें बताओ, डलना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ ना, डलना चाहिए कि नहीं? तो बताओ फॉर्म